हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बार फिर से बहुमत चला गया है। वह सरकार बनाएगी। बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस के हाथ सिर्फ 37 सीटें ही लगी हैं। निर्दलीय उम्मीदवार 3 सीटों पर कब्जा जमा चुके हैं। वहीं बीजेपी ने जहां इस बार नायाब सिंह सैनी, अनिल विज, गोपाल कांडा और श्रुति चौधरी जैसे बड़े नामों को मैदान में उतारा था, वहीं कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विनेश फोगाट और बृजेंद्र सिंह जैसे नेता ताल ठोक रहे थे। आइए जानते हैं कि वीआईपी सीटों का क्या हाल रहा और कौन सा बड़ा नेता अपना नाम बचाने में सफल रहा। नायाब सिंह सैनी। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी लड़वा से 70,177 वोटों के साथ विजयी रहे। उन्होंने कांग्रेस के मेवा सिंह को 16,054 वोटों के अंतर से हराया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से 1,08,539 मतों के साथ बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी की मंजू सिर्फ 37,074 मत ही ला सकी और 71,465 वोटों के साथ हार गई। भले ही सरकार बनाने में हुड्डा फेल हो गए हों, लेकिन उनके हाथ जीत बड़े मार्जिन वाली लगी। अनिल विज। बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज ने अपनी पारंपरिक सीट अंबाला कैंट पर 59,858 वोट के साथ जीत हासिल करते हुए पताका फहराया। निर्दलीय चित्रा सरवरा को 52,581 मत मिले और उन्हें 7,277 मतों की हार से संतोष करना पड़ा। चित्रा पूर्व में कांग्रेस नेता थी, लेकिन पार्टी से टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया था। श्रुति चौधरी। बीजेपी की श्रुति चौधरी ने 76,414 वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी को 62,157 वोट ही मिल सके। उन्हें 14,257 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। विपुल गोयल। बीजेपी के विपुल गोयल ने 93,651 वोट हासिल कर फरीदाबाद में जीत का परचम लहराया। कांग्रेस के लखन कुमार सिंगला को 45,263 वोट ही मिल सके और वह 48,388 के अंतर से हार गए। आदित्य सुरजेवाला। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला ने कैथल विधानसभा में जीत दर्ज की। आदित्य ने 83,744 वोटों के साथ कैथल में जीत हासिल की। बीजेपी के लीलाराम 8,124 वोटों से हार गए। गोपाल कांडा। सिरसा से गोपाल कांडा को 7,234 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता गोकुल सेतिया को 79,020 वोटों के साथ जीत मिली, जबकि कांडा को सिर्फ 71,786 वोट ही मिल सके। सावित्री जिंदल। पूर्व बीजेपी नेता सावित्री जिंदल इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। उन्होंने हिसार में कांग्रेस के रामनिवास रारा को 18,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। अभय चौटाला। इनेलो प्रमुख अभय चौटाला अपनी पारंपरिक सीट एलेनाबाद से 15,000 वोटों से हार गए। चौटाला को 62,865 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल को 77,865 वोट मिले। दुष्यंत चौटाला। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के पूर्व सहयोगी दुष्यंत चौटाला को उचाना कला सीट पर 41,018 वोटों से बड़ी हार मिली। चौटाला सिर्फ 7,950 मत ही हासिल कर सके और वे 5वें पायदान पर खड़े दिखाई दिए। भाजपा के देवेंद्र अत्री ने 48,968 वोटों के साथ कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह को महज 32 वोटों से शिकस्त दी। बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे। इसके अलावा हरियाणा के जुलाना से ओलंपिक खिलाड़ी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही विनेश फोगाट ने भी जीत दर्ज की है। हरियाणा का ये वाला चुनाव जलेबी के इर्द गिर्द लड़ा गया और ये उतना ही घुमावदार रहा। इसके नतीजे भी उतने ही कड़क आए जितने कड़क एक जलेबी को होना चाहिए। हालांकि इसका स्वाद बीजेपी को मिला और कांग्रेस मुंह में पानी लिए खड़ी की खड़ी रह गई।